नमस्कार। वन वेदा में मैं डॉक्टर नवीन चौहान, सीनियर प्रोक्टोलॉजिस्ट, आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं वो एक बीमारी के बारे में है जिसको हम भगंदर या फिस्टुला इन एनो कहते हैं। दोस्तों, एनोरेक्टल रीजन में कई बार क्या होता है कि कोई गुदा के रास्ते के आसपास हमें फुंसी बन जाती है, बॉयल बन जाता है और वो बॉयल उससे पस का डिस्चार्ज होने लगता है रुक रुक के, और वो एंटीबायोटिक्स से टेम्परेरीली उसमें आराम मिल जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। उस बीमारी को हम भगंदर या फिस्टुला इन एनो कहते हैं और ये इन्फेक्शन की वजह से मेनली होता है और लैट्रिन के रास्ते में अंदर से इसकी शुरुआत होती है। हमें ये समझने की बात है, लैट्रिन के रास्ते में जो लगभग 3 सेंटीमीटर की एनल कैनाल एक एडल्ट मेल में होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ की, उसमें अंदर कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एनल क्रिप्ट्स बोलते हैं। उन एनल क्रिप्ट्स पे ग्लैंड्स होती हैं, एनल ग्लैंड्स। उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, जो कि स्टूल के फंसने के कारण हो सकता है या फिर किसी और कारण से इन्फेक्शन हो जाता है। और वो इन्फेक्शन पूरा जो है वो ट्रैवल करने लगता है बाहर की तरफ और वो वहाँ पे फोड़ा बना लेता है, एब्सेस टाइप बना लेता है फोड़ा, और वो बाहर अपने आप फूट जाता है। कई बार खाली एब्सेस होता है, वो अपने आप नहीं फूटता, तो उसमें फिर जो है ओपन करना पड़ता है उसको। तो ये फिस्टुला जो बीमारी है, इसको भगंदर, इसमें रुक रुक के पस का डिस्चार्ज होता है और ये बहुत लंबे समय तक ये ठीक नहीं होता है अपने आप। ये दोस्तों, इसमें समझने वाली बात है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो 100% सर्जरी से ठीक होने वाली बीमारी है। और फिस्टुला सर्जरी में जो है, इसमें ओपन मेथड सर्जरी का होता है या फिर और दूसरे जो मेथड हैं उसमें जो है वेफ्ट टेक्निक है या फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं। लेकिन सर्जरिकल जो मेथड्स हैं उसमें जो है रिकरेंस के जो है बहुत ज़्यादा रेट्स रहते हैं, मतलब जिसमें बीमारी को दोबारा होने के चांस रहते हैं। और सर्जरी में कई बार अगर टिश्यू ज़्यादा कट जाए तो मल पे कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो सकता है, जिसको हम इनकंटिनेंस बोलते हैं। तो इनकंटिनेंस और रिकरेंस, ये दोनों जो है ओपन सर्जरी के जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से ये जो है हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इसकी जो है मॉडर्न तरीके से सर्जरी कराइए। हालांकि फिस्टुला के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो सिंपल फिस्टुले होते हैं और लो टाइप होता है, एक हाई टाइप होता है। उसमें लो टाइप वाले में सर्जरी काफ़ी हद तक कामयाब है, लेकिन जो हाई टाइप या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप फिस्टुले होते हैं जिसमें ब्रांचेज होती हैं, उसमें जो है मुश्किल होता है उसको ठीक करना जो है ओपन सर्जरी के मेथड से। तो इसमें जो फिस्टुला के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्षार सूत्र चिकित्सा है। क्षार सूत्र बेसिकली एक आयुर्वेदिक दवाइयों से बना हुआ धागा होता है, विशेष उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों की कोटिंग करी जाती है। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसको ट्रैक को साफ करती हैं, उसकी एक कंट्रोल रेट पे स्लो कटिंग करती हैं और उसके अलावा उसकी हीलिंग में मदद करती हैं। एंटीसेप्टिक दवाइयाँ उस पर लगी होती हैं। तो वो क्षार सूत्र क्या करता है, जो आपका फिस्टुला का ट्रैक है उसको आपके जो क्षार सूत्र के डॉक्टर हैं वो उसको अंडर एनेस्थीसिया क्षार सूत्र को टाई कर देंगे ट्रैक से, पूरा प्रोबिंग के तरीके से। उससे पहले अगर कई बार इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो MRI या एक्सरे वो करा सकते हैं आपके डॉक्टर्स। तो उसमें वो धीरे धीरे वो कटिंग करेगा। एवरी वीक उस थ्रेड को, धागे को चेंज किया जाता है। धीरे धीरे वो कटिंग करेगा, पीछे से भरेगा, आगे से कटिंग करेगा। धागा हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में छोटा होता जाएगा और फाइनली वो पूरा कट थ्रू हो जाएगा। तो जो काम ओपन सर्जरी में एक बार में कर रहे हैं, क्षार सूत्र में उसको एक कंट्रोल रेट पे धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि पीछे से उसको भरने का मौका मिल जाए। तो ये क्षार सूत्र का बेसिक मैकेनिज्म है ठीक करने का। यही कारण है चूंकि आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए समय मिल रहा है और क्षार सूत्र का धागा जो है वो उस रास्ते को जो है खोले हुए है, जिससे कि पस वगैरह जो भी बन रही है वो साफ, अच्छे से साफ होती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है। तो धीरे धीरे करके पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है और क्षार सूत्र का जो रेट ऑफ सक्सेस है वो मोर देन 90% है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि 95 या 98% तक भी है। ये रिसर्च में जो है साबित हो चुका है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और उसके अलावा एम्स, ICMR द्वारा ये पूरा प्रमाणित हो चुका है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी लक्षण दिख रहा है कि लैट्रिन के रास्ते के आसपास कोई फुंसी है और वो ठीक नहीं हो रही दवा लेने के बावजूद भी, तो वो फिस्टुला हो सकता है। उसके लिए आप अपने नज़दीकी क्षार सूत्र विशेषज्ञ से मिल सकते हैं।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। और फिस्टुला में क्षार सूत्र चिकित्सा कैसे करते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हम क्षार सूत्र चिकित्सा करते हैं, इसके बारे में आपके लिए और जल्द एक वीडियो पेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द ही मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।